परमात्मा का ध्यान लगाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। जीवन है संग्राम, वीरता से जीना सीखे हम, अमृत व विष दोनों समता से पीना सीखे हम। लाभ व लाभ हर्ष शोक में, लाभ अलाभ हर्ष शोक में सम बन जाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। वर्तमान में जीने का अभ्यास बढ़ाते जाए, भूतकाल के चिंतन में हम समय नहीं गवाए, प्रतिक्रिया के भावों से, प्रतिक्रिया के भावों से निज को बचाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। सहज भाव से हम अपना कर्तव्य निभाते जाए, हो विश्वास अटल पर फल की आशा नहीं सताए, आधिव्याधि व उपाधि का, आधिव्याधि व उपाधि का सब भार मिटाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। बड़े आत्मविश्वास सदा उल्लास भावना में हो, मिटे सभी तनाव सजगता सदा साधना में हो, दुख के क्षण को भी सुख में, दुख के क्षण को भी सुख में परिणत कर पाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। जो भी हो कर्तव्य भार हम उसे सहर्ष निभाए, मुनि राकेश किंतु मानस को भारी नहीं बनाए, समता भाव बड़ा करके, समता भाव बड़ा करके जीवन सफल बनाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। सांस सांस पर परमात्मा का ध्यान लगाए हम, मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। हाँ हाँ श्रद्धा से नमन करे हम, तेरा अनुसरण करे हम, पल पल में स्मरण करे हम, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी।
पदं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। चैत्ता भारभं वासं चक्रवर्ती महिद्यो संति संति करे लोए पट्टो गई मणुत्तरम। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धे मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सुंदर गीत मन को शांत बनाए हम सब, ये बात अपने खुद के लिए है। एक तो होता है कि हम दूसरों को कहते हैं कि अपने मन को शांत बनाओ, और एक बात है कि हम अपने मन को शांत बनाएं। यदि अपना मन शांत हो गया तो दूसरों का मन भी शांत हो सकता है। मानो अपना मन शांत हो ही नहीं और लोगों को बोलो मैं मन को शांत रखना चाहिए, तो नहीं होगा। स्वयं तो व्यक्ति गुस्सा करता है और लोगों को बोले कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। उपदेश का प्रभाव बहुत थोड़ा होता है। जो बातें हमारे जीवन में है वो बातें यदि कही जाए तो उसका असर ज़्यादा होता है। जो बात जीवन में है ही नहीं और बड़ी बड़ी आदर्शों की बातें करे तो वो बात नहीं बनती। देखिए बहुत सारी जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं गीतों में या गीतों में या फिर चित्रों में मिले, इन जगह अच्छी बात मिलती है। गीतों में अच्छी से अच्छी बात मिलेगी, आदर्शों की बड़ी बड़ी बातें, या गीतों में दीवालों पर अच्छे अच्छे जोरदार बड़े बड़े कोटेशन मिलेंगे, या चित्रों में चित्र देखकर भी व्यक्ति के अंदर में आदर्श की बात जाग सकती है। तो गीतों में भी हो अच्छी बात है, गीतों में भी हो अच्छी बात है, चित्रों में भी हो अच्छी बात है, लेकिन दिलों में, रिश्तों में और वृत्तों में, तीनों वृत्त यानी चरित्र और दिल में यानी अपने भीतर के मन में और रिश्तों में, वहाँ भी अच्छी आदर्श की बात होना चाहिए। तो मन को शांत बनाए हम। प्रश्न यह है हमारा मन अशांत क्यों होता? दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसका मन कभी अशांत नहीं हुआ हो। जब तक व्यक्ति छद्मस्त है, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक वह उसका मन अशांत रहता। तो मन को शांत बनाए हम। सांस सांस पर परमात्मा का ध्यान लगाए। जो हमारा श्वास आ रहा है, जा रहा है, श्वास श्वास में हरि भजो, यथा श्वास मत कोई, ना जाने किल पल में आनो होई न हो। श्वास सांस में हरि भजो यानी हरि कहे, परमात्मा कहे, एक ही बात है। जो हमारा श्वास है बहुत काम का। श्वास है तो आस है, विश्वास है, जीवन है। और श्वास नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अगर श्वास निकल गया शरीर में से तो
फिर उसका इतना कोई महत्व नहीं रहता। श्वास के आधार पर व्यक्ति जीता। तो कहा गया कि सांस श्वास पर परमात्मा का ध्यान लगाएं। सुबह सुबह एक महिला टीवी देख रही थी, अचानक कोई मन में ऐसी प्रेरणा जागी कि मैं सांस की सेवा करूं। तो सांस का हाथ पकड़ा, उसको बाहर ले जाती, फिर अंदर लाती, फिर बाहर ले जाती, फिर अंदर ले जाती। पड़ोसी ने देखा, आज बहू को क्या हो गया, आज ऐसा क्यों करती है, सांस को बार बार अंदर बाहर ले जा रही है। उससे पूछा गया, बोले अभी मैं टीवी देख रही थी, रामदेव जी, बाबा रामदेव जी कह रहे थे कि श्वास को अंदर ले जाओ, श्वास को बाहर लाओ, सांस को अंदर ले जाओ, श्वास को बाहर लाओ। वो तो योग का प्रयोग बता रहे थे, वो श्वास की बात कर रहे थे। और भोली बाई तो समझे कि ये सांस की बात कह रहे, तो श्वास तो लेना तो दूर की बात कर दी उसने। तत्काल दौड़ी, सांस का हाथ पकड़ा और सांस को अंदर बाहर करने। तो यह समझ की कमी है। समय की कमी चल सकती है, किंतु समझ की कमी नहीं चलेगी। समझ आदमी में आ जाए। ये विडंबना है कि जब उम्र होती है तब समझ नहीं होती, और जब उम्र जाती है तब समझ आती। जिस व्यक्ति के जीवन में उम्र और समय और समझ का मिलन हो गया, वो व्यक्ति महान बन गया। यानी समय रहते जाग जाना, कि समय निकल जाए फिर जागने में क्या फायदा। तो मौके का महत्व है, अवसर का महत्व है। अवसर के मोती निपजे, सुंदर कहावत है। एक कोई आदमी गरीब था, तो उसने कहा, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी मैं बहुत गरीब हूँ, कोई ऐसा दिवाली आने वाली है, ऐसा कोई उपाय करो तो मुझे फायदा हो जाए, मैं आपको इतना इतना दक्षिणा में दे दूंगा। ठीक है। पंडित जी ने कहा, मैं कोशिश करता हूँ, और 3 दिन की मैं साधना में बैठता हूँ, और कोई मिलेगा कुछ तो मैं तुमको दे दूंगा। और वो साधना में बैठने लग गया। घरवाली को बताया कि मैं 3 दिन के लिए साधना में बैठ रहा हूँ। 12:05 पर तीसरे दिन, दिवाली के दिन मैं करूँगा होम फट फट स्वाहा, होम फट फट स्वाहा। तो क्या करना, पहले से ही एक तवा गरम रख लेना, गरम गरम तवे के ऊपर में ज्वार के दाने डाल देना। जितने ज्वार के दाना डालोगे, सारे ज्वार के दाने मोती में बदल जाएंगे। ऐसी है मेरी साधना। तो अपनी पत्नी को समझा दिया। पत्नी, ठीक है 3 दिन की बात है, देखेंगे। उसने बात को इतना गहराई से लिया ही नहीं, और वो तो आराम से अपना जीवन चलाने लग गई। अब वो पंडित जी साधना में बैठे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, और तीसरे दिन उसने जैसे समय आया 12:05 पर, और उसने बोला होम फट फट स्वाहा, होम फट फट स्वाहा। बस थोड़ी देर बाद में आंख खोली, देखा अरे ज्वार के दाने डाले नहीं, घरवाली ने चूल्हा जलाया नहीं, गैस चालू किया नहीं। पूछा कहाँ हो, अरे सुनती हो कहाँ हो, तो सोई, सुनती नहीं हो, तो सो गई। जगाया उसको, अरे जागो क्या हुआ, क्यों जगाती रात को, इतनी रात को क्यों जगाते हो, क्या हुआ। अरे मैंने जो कहा था कि वो ज्वार के दाने डालने थे तवे के ऊपर, इससे क्या होता, वो सब मोती बन जाते। कोई ऐसे मोती बनते क्या, तुम्हारी भी नींद खत्म हुई, मेरी भी नींद खराब थी, रहने तो कुछ नहीं होता। ठीक है, अब वो क्या करे, समय चला गया। वो थोड़ा सा वापस आया, थोड़ी देर में ही 5 मिनट के अंदर में पड़ोसन आई।
पड़ोसन ने बहुत सारे मोती उस पंडित जी को दिए। पंडित जी ने कहा, अरे ये मोती कहाँ से लाए? बोले उस दिन आपने बताया था उपाय, पड़ोस हमने सुन लिया था, तुम्हारी घरवाली ने हमको बोल दिया था कि मेरा घरवाले ने इसे बताया, लेकिन ये तो सब मजाक है, हंसी कुछ भी नहीं है। तो उसने तो पता नहीं क्या किया नहीं किया, मैंने उनकी बात सुनी, हम जागरूक रहे, आपका मंत्र सुना और हमने इस बार के दाने डाले, इतने सारे 3 से लगभग सब मोती बन गए। अब आपकी कृपा से हमको प्राप्त हुआ है, आधे मोती आप ले लो। देखो, और वो भोली बाई वो सोई रही, उसने मन में आस्था ही नहीं। पहले तो आशा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए कि ये हो सकता है। एक बार की बात, एक गांव में बारिश नहीं हो रही, तो सब गांव के लोग गए पुजारी के पास कि प्रार्थना करो कि बारिश आ जाए। ठीक है, सुबह आ जाना 7 बजे, अच्छा मुहूर्त है। सब गांव के लोग 7 बजे के 5 मिनट पहले पहुंच गए, बोले प्रार्थना करेंगे। और पंडित पुजारी जी ने प्रार्थना करने के पहले कहा, भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि बारिश की कमी है, बारिश नहीं आ रही कई दिनों से। अब हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि बारिश हो जाए। इसके पहले कि मैं प्रार्थना करूं, मेरा आप लोगों से पूछना है, अगर बारिश आ जाएगी तो छाता कौन कौन लेकर आएगा? सब ने गर्दन नीचे कर ली, बोले पंडित जी, पुजारी जी, छाता तो कोई नहीं लाए। क्यों? हमको ये था भाई कि क्या पुजारी ऐसी प्रार्थना करने से कोई बारिश होती है क्या? बोले अब सबको इकट्ठा कर लिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ। उसने प्रार्थना की, कहानी है, बारिश हुई। एक बच्चा था, उसको आशा थी कि बारिश होगी, वो छाता लेकर आया। सब लोग भीगते हुए गए, वो बच्चा था भीगता हुआ नहीं गया, उसको पूरी आशा और विश्वास था। आस्था का सारा खेल है। डॉक्टर की दवा कब काम करेगी? जब आपकी डॉक्टर के प्रति आस्था है। दवाई कब काम करेगी? जब दवाई के प्रति आस्था है। ना तो दवाई के प्रति आस्था है, ना डॉक्टर के प्रति आस्था है, तो फिर दवाई भी काम नहीं करेगी। तभी दवाई काम करती है जब आपकी आस्था घनीभूत है। एक्चुअल में ये सारे मंत्र, तंत्र, यंत्र तभी काम करते हैं जब आपकी आस्था ही काम करती है। ये तो निमित्त है। मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि तो निमित्त है। हमारी जो आस्था जितनी गहरी होगी, आस्था घनीभूत होगी, वो काम करती। तो आस्था रखना चाहिए। आंखों में अगर मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। आंखों में यदि जान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। शिखर पर बैठकर पक्षी ने गीत गाया, शिखर पर बैठकर पक्षी ने गीत गाया कि यदि श्रद्धा में जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। तो सारा खेल आस्था का, आस्था रखना चाहिए। अब आस्था नहीं है तो ठीक है, जो होना तो हो जाएगा, लेकिन आस्था रखने से, श्रद्धा रखने से वो काम बन जाता। श्रद्धा भी हमारी सम्यक होना चाहिए। जैसे ज्ञान सम्यक होना चाहिए तो श्रद्धा भी सम्यक होना चाहिए। संशय आत्मना विनश्यति। यदि संशय है मन में, कोई तरह का डाउट है, वो व्यक्ति विनाश के कारण बनता है, उसका विनाश हो जाता है। गीता में लिखा है, संशय आत्मना विनश्यति। संशय मत करो। दुकानदार था, पिताजी चले गए, यंग लड़का आया, दुकान पे देखा इतने नौकर,
इतने चाकर, इतनी जरूरत नहीं है, नौकरों को छुट्टी कर दी। घर में भी कई नौकर थे, छुट्टी कर दी। चौकीदार था, वो चौकीदार भी क्या करता, नींद लेता है, ये तो चौकीदार नींद लेता है, उसकी भी छुट्टी कर दी। बस फिर क्या था, चोरों को मौका मिल गया और उसने, घर में बस पत्नी थी और वही था। रात को चोर आए, पति को मुंह पर कपड़ा डाल के हाथ पे बांध दिए, धन सारा लेकर चले गए। सुबह घरवाली ने देखा, अरे क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं, पतिदेव कहाँ गए, कहाँ गए? वो बोले अरे यूं की आवाज कहाँ से? तो बोले देखो मैं यहाँ हूँ। देखा ये हालत कैसे की? तो बताया, पहले मेरा मुंह तो खोलो, मेरे मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, हाथ भी खोलो। हाथ खोले, मुंह खोले, पतिदेव ये क्या हुआ? बोले रात को चोर आए थे, चोरी भी कर गए और अच्छा मुझे मारा नहीं और वो बच गए, इतने मानो, बाकी सब ले गए। तो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने विश्वास नहीं किया नौकर के ऊपर कि इतने सारे नौकर क्या करें। एक नौकर भी हो, एक चौकीदार भी हो तो भी काम चल सकता। तो किसी पर भी संशय नहीं रखना, अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने साथ में जो लोग हैं उनके प्रति संशय नहीं रखना, आस्था रखना, यानी डाउट नहीं रखना। तो जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है, तो जीवन है संग्राम वीरता से जीना सीखे हम। सुंदर बात है, हमारा जीवन है संग्राम, जीवन संग्राम है, यानी लड़ाई का अड्डा, लड़ाई है, संग्राम है, युद्ध है, संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। तो अंग्रेजी में कहा जाता है स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही